नमस्ते दोस्तों। आज के इस अंक में मैं लालमन वर्मा। प्रिय साथियों, आज के इस अंक के अंतर्गत मैं एक छोटी सी नवीन एवं स्वरचित कविता लेकर आया हूं, जिस कविता का शीर्षक है अछूत घड़ा। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाल ही में लगातार एक के बाद एक दो घटनाएं ऐसी हुई जो आप हम सबके दिल को दहला देने वाली घटनाएं रही हैं। प्रिय सज्जनों, ये घटनाएं ऐसे वक्त में हुई जिस वक्त में हमने 200 वर्षों के बाद गुलामी झेलने के पश्चात अंग्रेजों से, विदेशी ब्रिटिशों से हमने स्वतंत्रता हासिल की थी, आजादी पाई थी। उसी आजादी का 76वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे। साथियों, एक तरफ बड़े फक्र के साथ हमारी आजादी के तीनों रंग आसमान की हवाओं में लहर रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। वहीं एक मासूम बालक की हत्या एक सवर्ण जाति से विलोम करने वाली टीचर द्वारा कर दी जाती है। दोस्तों, वह बालक मात्र 9 वर्ष का ही होता है। यह घटना राजस्थान के जालौर ग्राम सुराना की है। इस घटना में उस बालक का मात्र एक दोष कह लें या फिर उसकी मजबूरी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, परंतु उसकी यही तो छोटी सी गलती हो गई। उस सवर्ण जाति से विलोम करने वाले टीचर द्वारा उसके द्वारा ही अनुवासे गए एक घड़े के पानी को मात्र छू लिया था, केवल छू मात्र लिया था उस बालक इंद्र महवाल ने। उस पानी को छूने मात्र से ही उस पानी की कीमत उसे अपने स्वयं के लहू से बहानी पड़ी, चुकानी पड़ी उस कीमत को। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार एक के बाद एक क्रमशः एक घटना और होती है, जिस घटना का ताल्लुक ठीक इसी की पुनरावृत्ति रही है। जात पात का भेदभाव रखते हुए, आडंबर अंधविश्वासों को रखते हुए इस दूसरी घटना को भी अंजाम दिया जाता है। यह दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक 7वीं कक्षा में पढ़ रही एक छात्रा के साथ होती है, जो अपनी शिक्षिका द्वारा एक जलघट अर्थात पानी के घड़े को अनुवासा गया था और उस घड़े से वह शिक्षिका पानी पिया करती थी। वह बच्ची उस पानी को जाकर के पी लेती है कि इतना ही उसका छोटा सा कसूर उसकी जिंदगी भर शर्मसार करने वाली एक कीमत बन गई। दोस्तों, उस बच्ची को उसकी शिक्षिका द्वारा बहुत उसकी पिटाई की गई। एक पक्ष में वह 9 वर्ष का मासूम बालक तो इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है, दूसरे पक्ष में
वह मासूम बच्ची बच तो जाती है, किंतु इस घोर अत्याचार और इस कुकृत्य भरे आडंबर, अंधविश्वास, जात पात के भेदभाव ने उसे मजबूरन जलील भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर कर दिया। आइए दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं एक कविता लेकर, जिसका शीर्षक है अछूत घड़ा। 9 मास मात की कोख में रह जो, 9 मास मात की कोख में रह जो, कष्ट है मैंने झेला था, रही कसर जो पूरी हुई, जग में भेद जाति का मेला था। नहीं पता था जल घट छू कर ऐसा भी हो जाएगा, मात पिता की आंख का तारा 9 वर्ष में ही बुझ जाएगा, मात पिता की आंख का तारा 9 वर्ष में ही बुझ जाएगा। ओछी जात होने के कारण पिता के आंसू बहते हैं, सवर्ण वर्ग के हाथ रुपया, कानून के हाथ भी छोटे हैं, सवर्ण वर्ग के हाथ रुपया, कानून के हाथ भी छोटे हैं। विद्या बांटने वाला क्यों हत्यारा बन बैठा है, दे दो फांसी उसको तुम, दे दो फांसी उसको तुम, संविधान क्यों नहीं खुलता है। छुआछूत आडंबर जैसा घिनौना कृत्य नहीं होगा, सवर्णों की हवेलियों में दलित नृत्य नहीं होगा, सवर्णों की हवेलियों में दलित नृत्य नहीं होगा। क्या भूल गए हो देशवासियों, बाबा ने संविधान दिया, मसीहा दलितों के ही नहीं, मसीहा दलितों के ही नहीं, हम सबको एक संविधान दिया। यदि भीमराव का त्याग न होता तो रोजी रोटी न मिल पाती, रोब दिखाते पहन के जिसको आज ये वर्दी नहीं होती, किसी भी जाति वर्ग से हो पर डॉक्टर बन जो बैठे हो, संविधान यदि नहीं होता तो यह ख्याति न मिली होती, संविधान यदि नहीं होता तो ये ख्याति न मिली होती। धर्मनिरपेक्ष दोस्तों, जहां आज हमारे देश की कुर्सी पर बैठे हुए सत्ताधारी ये सोच रहे हैं, ये आस लगाए बैठे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम इन सब के बीच में एक खाई पैदा कर दें, हम देश को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सोच निराधार व्यर्थ है, क्योंकि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष है राष्ट्र हमारा, देश नहीं बटने देंगे, क्यों ना देनी पड़े कुर्बानी हमें, पर मनुवाद नहीं लगने देंगे, क्यों ना देनी
पड़े कुर्बानी हमें परमनुवाद नहीं लगने देंगे, परमनुवाद नहीं लगने देंगे, परमनुवाद नहीं लगने देंगे। अंत में दोस्तों, नीला झंडा नीली यही निशानी है, नीला झंडा नीली यही निशानी है, संविधान के खातिर बाबा ने दे दी कुर्बानी है, संविधान के खातिर बाबा ने दे दी कुर्बानी है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।